हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो पिछली क्लास में मैंने आपको आईओसी का इंट्रोडक्शन दे दिया था और डिस्क्रीट फंक्शन, डिस्क्रीट गुड्स जो होते हैं उनका डिमांड फंक्शन, डिमांड कर्व आपको बना के दिखाया था। ठीक है, तो आइए अब आईओसी एक एक करके जितने भी आपने प्रेफरेंस फंक्शन होते हैं उसके हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये 16वीं क्लास है, 16th क्लास है आपकी इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जो पूरा कोर्स चल रहा है। ठीक है, बाकी आपको प्लेलिस्ट की जितने भी कोर्सेज वगैरह है उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके सारे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं एंड दीज आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये हो गया आपका, मतलब हाँ, स्टार्ट करते हैं हम वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस फंक्शन से। तो जो आपका पीओसी था उसमें रिलेटिव प्राइस चेंज होते थे, और इसमें क्या होता है आपका आईओसी, इसमें इनकम के चेंज होने पे जो जो गुड्स हैं उन पे चेंज होता है, उसका इफेक्ट देखा जाता है। ठीक है, तो अगर वेल बिहेव फंक्शन ले तो वेल बिहेव फंक्शन कौन सा था, यू इज इक्वल टू x1 इंटू x2 एंड केस वन। इसमें भी केसेस बहुत सारे बन जाएंगे। केस वन में क्या होगा, जैसे उसमें प्राइस इलास्टिसिटी अलग अलग थी कि ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो, और ये सब इक्वल टू वन, और ये सब। ठीक है, तो इसमें भी अलग अलग आपके केस बनेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये सब मैंने जो बताया था आपको, नॉर्मल इन्फीरियर वगैरह, इन सब के आपके केस बनने वाले हैं इसमें। तो पहला केस ले लेता हूँ कि x1 एंड x2 दोनों आपके क्या है, नॉर्मल। तो नॉर्मल का आइए पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका x1, ये भी नॉर्मल है, और x2 भी आपका नॉर्मल है। ये आपकी इनिशियल बजट लाइन हो गई, ए और बी। तो वहाँ पे मैंने क्या कहते हैं, P1 जो है वो डिक्रीज का केस लिया था पीयूसी में। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप इनकम आपकी बढ़ेगी, तो इनकम अगर बढ़ेगी तो ये राइट वर्ड आपकी शिफ्ट हो जाएगी, और ये आपकी हो जाएगी न्यू बजट लाइन ए डैश बी डैश। ठीक है, पहला आईसी मान लेते हैं, ये हो गया IC1, और ये E1 हो गया। अब दूसरा कहाँ पे आएगा, दूसरा आपका जो है नॉर्मल गुड है। तो आपको पता है कि इनकम के बढ़ने पे नॉर्मल गुड की कंजम्पशन बढ़ती है। इसमें आपने प्राइस का, रिलेटिव प्राइसेस है ना, उन्हें कांस्टेंट रखते हैं। उसमें पहले में पीओसी में क्या करते थे, इनकम कांस्टेंट रखेंगे। तो आपका नॉर्मल गुड है, इनकम बढ़ने में नॉर्मल गुड की कंजम्पशन आप इंक्रीज करते हैं। तो इस कारणवश ये इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही जो पॉइंट होगा उसमें दोनों की कंजम्पशन बढ़ेगी। यहाँ पे एक की कम हो जाएगी, x1 की कम हो जाएगी, x2 की बढ़ेगी, और इससे नीचे x1 की बढ़ेगी और x2 की कम हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई सा ही पॉइंट ले लीजिए, ये वाला पॉइंट हो गया आपका E2, ये आपका IC2, और ये आपकी नई क्वांटिटी हो गई। और अब एंजल कर्व बनाना पड़े, जैसे वहाँ पे डिमांड कर्व बनाते थे, वो किस पे बताता था, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन। वैसे ही जो आपका एंजल कर्व है वो आपका मनी इनकम और क्वांटिटी ऑफ गुड्स के, गुड ऑफ x1 के बीच में रिलेशन आपको बताता है। तो इसमें क्या हुआ है, x1 में, x1 पहले से यहाँ हुआ, इंक्रीज हुआ है, तो मतलब मनी के बढ़ने पे x1 इंक्रीज हुआ है, दैट मीन इट इज अ अपवर्ड स्लोपिंग एंजल कर्व। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब आ जाते केस टू पे। केस टू क्या होगा आपका, कि आपका x1 है वो इन्फीरियर है, और x2 आपका नॉर्मल है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या कहानी होती है। तो आइए ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि ग्राफ से ही सारी कहानी समझ में आती है। तो x1 यहाँ पे इन्फीरियर लिख लेना, ये आपका x2 हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया। तो आइए आपकी दो बजट लाइन पहले बता ही लेते हैं। ये आपकी ए बी हो गई, ये आपकी ए डैश बी डैश हो गई। ठीक है, ये ए बी, ये ए डैश बी डैश। ठीक है, ये इनकम आपका क्या केस है, इनकम बढ़ रही है, सब में इनकम बढ़ रही है। ठीक है, उस हिसाब से देखना है। तो IC1 कहीं भी बना लो, IC1 हमें, क्योंकि IC2 देखना है कहाँ पे आएगा। तो ये आपका IC1 हो गया, x1 x2। ठीक है, अब आपका जो है, जो x1 है वो तो इसमें इन्फीरियर है। इसका मतलब जो मनी इनकम बढ़ने पे आपकी जो x1 की क्वांटिटी है वो कम होनी चाहिए, और x2 नॉर्मल है तो x2 की आपकी बढ़नी चाहिए। ये केस आपका कहाँ पे आएगा, इससे पहले पहले ही आएगा। इससे पहले मतलब यहाँ पे देखोगे तो x1 बढ़ रहा है, ठीक है, इससे आगे तो हो ही नहीं सकता। तो इससे पहले ही x1 डिक्रीज हो रहा है और x2 आपका बढ़ रहा है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब IC2 आपका यहाँ पे आ रहा है, ये आपका E2 हो गया। और अगर इसका आप कर्व बनाना चाहो IOC, तो इसका भी ऐसे बैकवर्ड बेंडिंग बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका IOC बनता है। अब आपको एंजल कर्व बनाना हो, एंजल कर्व कैसा होगा इसका, एंजल कर्व आपका x1 और किसमें रिलेशन बताना है, m में। तो हुआ क्या है, आपका m बड़ा है और x1 क्या कहते हैं, m यहाँ से यहाँ हुआ है, पर x1 जो है वो यहाँ से यहाँ हो गया। तो इसका मतलब आपका रिलेशनशिप किस प्रकार का आया है, इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग रिलेशन आया है, मतलब डाउनवर्ड एंजल कर्व आएगा इसका, जो अगर आपका x1 जो है इन्फीरियर है। ठीक है, तो ये हो गया केस नंबर 2 हमारा।
तो अब आपका आ जाता है केस नंबर 3। एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो ये हो गया आपका केस नंबर 3। पेन की इंक खत्म हो गई थी इसलिए मैंने चेंज कर लिया ये लाइट चल रहा है। एक सेकंड। तो केस नंबर 3 में क्या है आपका, x2 तो है वो आपका इन्फीरियर है और x1 आपका नॉर्मल है। ठीक है, बस उल्टा हो गया केस नंबर 1 से, जो पहले था इन्फीरियर और x2 आपका नॉर्मल है। अब ये वाला केस जो है ये पहले आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, x1 के उससे आपको बताना है कि एंजल कर्व क्या बनेगा और ये जो IOC है वो कैसे बनेगा। तो आइए वीडियो को पहले खुद पॉज कर लेना ईमानदारी से और फिर उसके बाद क्या कहते हैं ये वाला सॉल्यूशन देखना। ठीक है, सारे ही पेन लाइट हो रहे हैं। एक सेकंड रुको, मैं और चेक करता हूँ। तो ये हो गई आपकी इनिशियल बजट लाइन AB और ये मनी इनकम इंक्रीज हुई तो ये क्या हो गई, CD मान लो, A' B' मान लो या CD मान लो। IC1 आपका यहाँ पे है, IC1 E1 हो गया। और अब आपका x2 इन्फीरियर है, इसका मतलब मनी इनकम के बढ़ने पे x2 की डिमांड कम होनी चाहिए और x1 की ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये पॉइंट इसके नीचे नीचे ही आ सकता है, इस साइड, मतलब इसके बीच में ही आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी x2 की तो कम हो रही है और x1 आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी बना लो, ये आपका IC2 हो गया, ये आपका E2 हो गया और ये आपके पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे IOC बनाना हो तो वो किस प्रकार से बनेगा, वो कुछ इस प्रकार से जाएगा, पहले अपवर्ड स्लोपिंग फिर बेंड हो जाएगा। अब यहीं पे अगर मैं एंजल कर्व बनाना चाहूँ तो एंजल कर्व कैसे बनेगा, यहाँ M हो गया, यहाँ पे x1 हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे x1, ये याद रखना कि यहाँ पे ना x2 इन्फीरियर था तो x1 तो नॉर्मल था, x1 का क्या हुआ है भाई, मनी इनकम बढ़ी है और वो आपका जो है वो भी बढ़ा है, x1 की कंजम्पशन। ठीक है, x1 तो बढ़ी है ना, तो आपका ये अपवर्ड स्लोपिंग एंजल कर्व बनेगा। अब अगर मान लो आपके दिमाग में केस तो आ रहा होगा कि भाई अगर x2 और x1 दोनों ही इन्फीरियर हो तब क्या होगा, तो दोनों इन्फीरियर भाई पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दोनों इन्फीरियर होंगे तो मनी इनकम बढ़ने पे हमें दोनों की जो डिमांड है उसे रिड्यूस करनी पड़ेगी और ऐसा कोई सिचुएशन आएगी नहीं, मतलब यहाँ पे टेंडेंसी की सिचुएशन ही अराइज नहीं होगी और देयरफॉर कोई इक्विलिब्रियम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। तो यहाँ पे जो जैसे ये आ गया E1, अभी इसे मत देखो, ये बढ़ गया तो इसके नीचे नीचे यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे लाना पड़ेगा कोई पॉइंट और यहाँ पे टेंजेंसी की कोई सिचुएशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो इसलिए दो इन्फीरियर का जो केस है वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर IOC के बारे में मैं बताना चाहूँ, मतलब कैसे लिखना है, तो इट इज़ द लोकस ऑफ डिफरेंट ऑप्टिमल चॉइसेस रिजल्टिंग ड्यू टू चेंज इन money income keeping the price ratio constant. It is also known as price and consumption curve, income consumption curve or income expansion path. IOC will be positively sloped when both goods are normal, but if one of the commodity is inferior then IOC will be negatively sloped, जैसा कि हमने देख लिया। ठीक है, from the income offer curve और IOC we can derive the angel curve। angel curve हम derive कर ही रहे सब में। angel curve क्या एक्सप्लेन करता है, रिलेशनशिप बिटवीन मनी इनकम एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर नॉर्मल गुड। ठीक है, फॉर नॉर्मल गुड एंजल कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड, फॉर इंफीरियर गुड एंजल कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड। तो अगर अब मैं स्लोप की बात करूँ जो मैंने यहाँ पे बनाए थे, तो ये जो जैसे मैंने बना के दिखाए थे लग्जरी उसका नेसेसिटी, तो ये कैसे पता लगाया जाए। अगर जो स्लोप है एंजल कर्व का वो आपका इंक्रीज होता है एज इंक्रीज इन कंजम्पशन, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम है वो ज़्यादा है आपका प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड से। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम इलास्टिसिटी आपकी लेस देन 1 है, देयरफॉर द कमोडिटी इज नेसेसिटी गुड। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे आपका जो स्लोप है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको समझाई दिया कि इस केस में क्या होगा, मतलब कमोडिटी जो होगी वो हमारी नेसेसिटी गुड होगी। अगर वो डिक्रीज करता है इसका उल्टा केस विद डिक्रीज इन कंजम्पशन, इट क्या इंडिकेट करेगा वो कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम इज लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। तो इनकम इलास्टिसिटी मोर देन 1 होगी, देयरफॉर कमोडिटी विल बी अ लग्जरी गुड। यहाँ पे आप देख पाएंगे ऐसे स्लोप बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ पे अगर टेंजेंट गिर के देखेंगे। ठीक है, और जब आपका स्लोप कांस्टेंट रहता है व्हेन चेंज इन कंजम्पशन, इट इंडिकेट्स दैट द प्रोपोर्शनेट चेंज इन वाई is equal to the proportionate change in demand. So जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी है वो 1 रहने वाली है। ठीक है, ये वाले केस में। तो ये तो हो गया आपका वेल बिहेव फंक्शन का, आपका हो गया IOC और एंजल कर्व कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखेंगे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे कैसे बनेगा और फिर उससे आगे देखते हैं क्या कहानी होती है। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पीछे का रिवाइज करते रहे और मेहनत करते रहे और आगे बढ़ते रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।